नमस्ते। मैं आपको हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई अधिनियम 2022 हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 के तहत कैदियों को मिलने वाले अधिकार और सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताता हूं। एक्ट के मुख्य अधिकार एवं संरक्षण। 1. किन परिस्थितियों में हो सकती है अस्थायी रिहाई? धारा 3। राज्य सरकार, जिला आयुक्त या किसी नामित अधिकारी की सलाह पर कैदियों को कुछ खास और तय परिस्थितियों में अस्थायी रिहाई दे सकती है। ये स्थितियां हैं: परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, या कैदी खुद गंभीर रोग से ग्रस्त हो, कैदी की अपनी शादी हो या उसके किसी रिश्तेदार की शादी हो, खेती की जमीन पर काम करने की जरूरत हो, या फिर कोई अन्य ऐसा कारण जिसे पर्याप्त माना जाए। 2. अधिकारित अवधि। फरलो। धारा 4। अच्छे आचरण वाले कैदियों को नियमित तौर पर 3 सप्ताह का फरलो मिल सकता है। अगर कैदी ने अपनी कुल सजा का 3/4 हिस्सा पूरा कर लिया है या आजीवन कारावास में 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो ये अवधि 4 सप्ताह तक हो सकती है। यह अवधि एक साथ लेनी होती है, इसे बांटा नहीं जा सकता। आपातकालीन पैरोल, इमरजेंसी पैरोल। धारा 5। परिवार या कैदी की अपनी गंभीर स्थिति में 4 सप्ताह तक की आपातकालीन पैरोल किसी भी समय मिल सकती है। इस अवधि को टुकड़ों में लिया जा सकता है। 3. कुल मिलाकर अवधि। वार्षिक पात्रता। एक कैलेंडर वर्ष में कुल 10 सप्ताह की पैरोल मिल सकती है। इसे कम से कम 2 अलग अलग हिस्सों में लेना जरूरी है। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की मई 2025 की राय के अनुसार है। 4. योग्यता मानदंड। कैदी को कम से कम 3 साल की सजा पूरी करनी चाहिए। जिन कैदियों ने पिछले 3 सालों में जेल में कोई अपराध किया है या किसी अवैध गतिविधि में शामिल रहे हैं, उन्हें फरलो का हक नहीं मिलेगा। NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, दुष्कर्म, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के दोषी जिन्हें हार्डकोर कैदी माना जाता है, उन्हें ये लाभ नहीं मिलता। 5. सजा में गणना और सुरक्षा। फरलो की अवधि कैदी की वास्तविक सजा में गिनी जाती है, जबकि आपातकालीन पैरोल की अवधि नहीं गिनी जाती। कैदियों को जारी किए गए वारंट, रिलीज वारंट में उनकी स्थिति, जमानत देने की शर्त, निवास स्थान की जानकारी और अच्छे व्यवहार बनाए रखने की शर्तें दी जाती हैं। 6. प्रक्रिया में पारदर्शिता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि किसी खास व्यक्ति जैसे डेरा प्रमुख राम रहीम के लिए पैरोल आवेदन आता है, तो उस पर बिना किसी पूर्वाग्रह या मनमानी के निष्पक्ष निर्णय लेकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सुझाव -RTI एक्टिविस्ट दृष्टिकोण में। अगर आप एक RTI एक्टिविस्ट के तौर पर इस अधिनियम का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये सुझाव आपके लिए उपयोगी होंगे। किसी भी कैदी के लिए अस्थायी रिहाई का आवेदन करने से पहले पैरोल नियमावली और जिला मजिस्ट्रेट जेल अधीक्षक के निर्देशों की एक कॉपी RTI सूचना का अधिकार के तहत मांगें। मेडिकल सर्टिफिकेट, परिवार की स्थिति और ब्रेकडाउन रिपोर्ट जैसी जानकारी भी RTI के जरिए हासिल की जा सकती है। यदि कोई आवेदन खारिज हो जाए और आपको लगता है कि प्रक्रिया अनुचित थी, तो आप RTI से उसकी जानकारी लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में